नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम एक नोटिफिकेशन पे बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है वो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, लेकिन आज हम उस नोटिफिकेशन के बारे में क्यों बात करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। आज हम उस टॉपिक में इसलिए आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज भी जो है उस नोटिफिकेशन के लिए, उस नोटिफिकेशन है क्या, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी और ये क्या सभी पर है कि नहीं है। तो इसकी वजह से अभी तक ये ढंग से लोग कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे हैं। जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो उनको बहुत जल्दी से वो स्टार्ट कर दें करने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है, इसी नोटिफिकेशन पर है। गवर्नमेंट ईएसआई से रिलेटेड नोटिफिकेशन बीच बीच में देती रहती है, लेकिन कॉरपोरेट से रिलेटेड जो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आई है, हम आज उसका जिक्र करेंगे। अभी तक ये नोटिफिकेशन पब्लिकली कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो है इस नोटिफिकेशन को मेल के थ्रू से सभी क्लाइंटों को, सभी कंपनियों को, सभी कॉरपोरेट्स को जो है वो भेज रही है। आपने कंपनी बनाते हुए जो मेल आईडी जो आपने फॉर्म के अंदर डाली है, फिल करी है, उस मेल आईडी पर ये मेल जा रही हैं। तो ये मेल अगर आपकी ईमेल आईडी पे आई हुई है तो उसको इग्नोर मत करिए। ये काफ़ी सीरियस मैटर है। अभी धीरे धीरे ये मेल आप सबके पास जा रही है, क्लाइंट जो ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाएगी। तो आज जो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम किस तरीके से अपनी कंपनी को एक डिफ़ॉल्टिंग कंपनी से, एक डिफ़ॉल्टिंग यूनिट से हम बचा सकते हैं। इसलिए समय रहते हुए हम कंप्लाइंस कर लें। और जैसा कि हमारे इस चैनल का हमेशा मोटिव रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का, चाहे आप स्टूडेंट हों या आप जॉब कर रहे हों या किसी भी फील्ड के हों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो आज हम बात करेंगे वो इसी नोटिफिकेशन और उस मेल जो डिपार्टमेंट इशू कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखलाते हैं और वो मेल भी दिखलाते हैं जो डिपार्टमेंट इशू कर रही है सभी को। चलिए, ये ईएसआई की वेबसाइट है। आप क्रोम में सिर्फ ईएसआई लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और ये वेबसाइट देखिए इस तरीके की दिखती है। अब ईएसआई की ये वेबसाइट पे आप ये बस थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखलाता हूँ। अभी हेल्थ सर्विसेज, यहाँ देखिए ये अनाउंसमेंट का पहला ऑप्शन इंस्ट्रक्शन सर्कुलर एंड ऑर्डर में जाएंगे। अब यहाँ क्लिक करते ही ये देखिए ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें आज की डेट की भी, 2 दिन की पहले की भी, और कोई भी मतलब जो आती हैं वो इसमें आती रहेंगी नोटिफिकेशंस इस तरीके का। तो अभी क्या है देखिए, आप अभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि अभी नई नोटिफिकेशन आ जाए उसके बीच में, तो उसके ऊपर वो अपडेट होती चली जाएगी। अभी तो मुझे आइडिया है कि वो कौन से नंबर पेज पर है। आप हो सकता है बाद में देखें तो ये आगे हो सकता है पेज आगे और आगे हो जाए। तो इसलिए क्या है, ये पेज नंबर 18 पर है अभी। तो ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन खुल जाएगी। 23/11/2022 की है ये। तो ये देखिए ये ओपन हो गई। ये ओपन होते ही देखिए ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या है वो मैं आपको डीपली बताऊंगा। मैं पूरा यहाँ रीड करके आपको नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो सिर्फ ईएसआई डोरमेट नोटिफिकेशन भी इसके अंदर लिखेंगे तो भी पहला लिंक ओपन हो जाएगा। पहला लिंक ओपन करने के बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेम यही नोटिफिकेशन जो है आपकी ओपन हो जाएगी। आप उसमें ना जाके डायरेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी कर सकते हैं। देखिए यही नोटिफिकेशन ये आ गई है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। आपको एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा। आपको जो इसकी ब्रीफ है, वो समरी है, वो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में मैं आपको बताता हूँ। ये है, इस तरीके से है, ये नोटिफिकेशन है।
आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये नोटिफिकेशंस हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो डिपार्टमेंट, अब ये देखिए इस तरीके की मेल आईडी, इस तरीके की मेल जो है, अब डिपार्टमेंट जो है सभी क्लाइंट को, या जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवा रखी है ईएसआई के लिए, उस पे ये मेल कर रहे हैं। ये देखिए ये नोएडा से आई हुई है, एक 4 दिन पहले की आई हुई है, 3 फरवरी की है। तो यही चीज़, यही जो आपने अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दी, वही सेम कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस मेल में क्या कंटेंट है और उस नोटिफिकेशन में क्या कंटेंट है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लेकिन इस मेल को आप इग्नोर मत करिए और आप चलिए। जैसा कि आपने मेल और वो नोटिफिकेशन आपने देख ली, अब मैं इस नोटिफिकेशन को और इसके एक एक लाइन आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या है। इसका क्रक्स आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली में आपने जब देखा, इसी तरीके से डिपार्टमेंट ने पहले नोटिफिकेशन इशू किया, उसके बाद वो मेल स्टार्ट कर दी। अब इस मेल में जो, अब मैं आपको जो स्क्रीन एक मैं आपको अभी शॉर्ट में दिखला रहा हूँ, जो आपको यहाँ दिख रही है, ये उसी मेल की कंटेंट है और उस कंटेंट को मैंने कुछ रेड कर दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए, इसमें डिपार्टमेंट ने एक बात, मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। एक यूनिट को, वो यूनिट कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी भी हो इवन तक की, पहले क्या होता था कि आपको अगर ईएसआई आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगाइए और डिपार्टमेंट आपको इशू कर देगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी लिमिटेड कंपनी, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो गवर्नमेंट ने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को छोड़ के बाकी कंपनियों के लिए अब अलग से एप्लीकेशन आपको ईएसआई डिपार्टमेंट में सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, 2020 के बाद ये एप्लीकेबल हुआ कि जब कंपनी 2020 के बाद से जब बनने लग गई, तो कंपनी ने उसी फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म में हम कंपनी बनाते हैं, उसी फॉर्म में एक प्रोविज़न डाल दिया जिसमें ईएसआई पीएफ जो है आपको अलॉट होने लग गए और ये कंपलसरी अलॉटमेंट हो गई। अगर आपने किया तो कई बार जब आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से कई बार रिजेक्शन आती है या कोई क्वेरी आती है जब हम कंपनी बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस सबको अलॉट हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने कंपनी अप्लाई की और आपको ईएसआई पीएफ नंबर मिल गया। तो फिर जब ये नंबर अलॉट होने लग गए, काफ़ी बड़े पैमाने पर कंपनियां जब बनने लगी और नंबर अलॉट होने लग गए, तो क्लाइंट के भी, कॉर्पोरेट्स के भी, और जो ईएसआई डिपार्टमेंट है उनके भी माइंड में कई क्वेश्चंस और कई चीज़ें रेज होने लग गई। क्योंकि देखिए, अगर ईएसआई और कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये आया कि कॉर्पोरेट ईएसआई कहने लग गया कि भाई आपने तो रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपके पास नंबर अलॉट हो गया, तो आपको अब ईएसआई आपको अब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन डिपार्टमेंट उसी तरफ, कॉर्पोरेट्स जो हैं, कॉर्पोरेट्स ये कहने लगे कि यार आप क्योंकि हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अभी हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं हैं। हाँ, जैसे आ गया है, लेकिन हम अभी वो बटन हम बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी, हम तो न्यू सेटअप है, तो हम कहाँ से अभी इतने एम्प्लॉय रख लें और ये हम कंप्लाइंस चालू कर दें। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी मेजर होने लग गई। डिपार्टमेंट हर जगह जाने लग गया, जहाँ, क्योंकि देखिए आपने जैसी कंपनी बनाई, आपका डाटा एमसीएस साथ ही साथ ईएसआई और पीएफ डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हो गया। तो काफ़ी दिनों से ये डाटा ईएसआई पीएफ वाले जो हैं अपने पास बनाने लग गए। फिर धीरे धीरे करके वो कंपनियों में इंस्पेक्शन करने लग गए और उन्होंने यही तक दिया कि भैया आपने ईएसआई नंबर लिया है, तो आप पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो गया और आपने अभी तक इसकी कंप्लाइंस नहीं की, आप इसके ऊपर पेनल प्रोविज़न दीजिए और अब आपकी कंपनी डिफ़ॉल्टिंग यूनिट में कैलकुलेट होगी। तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई। तो डिपार्टमेंट ने इसके लिए संज्ञान लिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, जैसे जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखलाई थी। उस नोटिफिकेशन में बेसिकली यही बात कही गई है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ यहाँ कॉर्पोरेट के लिए बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, ओपीसी हैं, और उसके लिए कि जब आपको
गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे दी कि आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको देखेंगे कि आप बिज़नेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस 6 महीने के अंदर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट का बार बार जिक्र हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ईएसआई की। 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके कॉर्पोरेट में आप या प्राइवेट लिमिटेड में आपके हो जाते हैं तो आपके ऊपर वो ईएसआई एप्लीकेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन में यही बात कही कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर लेते हैं तो आप पे ईएसआई एप्लीकेबल हो जाता है। अगर नहीं करते हैं तो 6 महीने का हम आपको समय देंगे। 6 महीने बाद फिर आप दोबारा से अपनी फर्म को कैलकुलेट, अपनी कॉर्पोरेट को कैलकुलेट करिए। और अगर उस 6 महीने के बाद भी आपको लगता है कि अभी हमारे ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं या आप चूक कर देते हैं तो कंपनी तो ईएसआई वाले आपको डिफ़ॉल्टिंग यूनिट में कैलकुलेट करेंगे और आप पे पेनल प्रोविज़न लगाना स्टार्ट कर देंगे और ये मान लेंगे कि आप ईएसआई आपके ऊपर एप्लीकेबल था और आप ईएसआई की कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट में वो फॉर्म भरना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो आप डिफ़ॉल्टिंग यूनिट में काउंट होने लग जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ने यही बात कही। मैं दोबारा से एक बार आपको समझाना चाहता हूँ कि 6 महीने तक का आपको समय दे दिया। अगर 6 महीने से पहले आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो गए तो आपके ऊपर ईएसआई तो वैसे ही एप्लीकेबल हो गया। अगर नहीं होता तो 6 महीने के बाद आपको एक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है उसी समय मेल पर जो आपने कंपनी बनाते हुए रजिस्टर्ड फॉर्म में डाला था उस पर आ जाती है। तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप उसे लॉगिन करिए और उसके ऊपर इनिशियल, जैसे आपको मैंने दिखलाया था, अभी इसमें मैं दोबारा दिखला देता हूँ आपको। आपके इनिशियल जैसे लॉगिन करेंगे तो एक पहला ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आएगा, इसलिए उसको डोरमेंट मोड कहा जाता है कि आप जाइए और उसको डोरमेंट मोड में आप अप्लाई कर दीजिए कि हम डोरमेंट मोड में अभी हम रहना चाहते हैं। तो आपके ऊपर वो आपको एक तरह से नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको और एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इन 6 मंथ में फिर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो डोरमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए आपको 6 महीने, फिर जैसे वो 6 महीने ख़त्म होंगे, लैप्स होंगे, उसके बाद फिर दोबारा आपको पता है आगे एक्सटेंशन के लिए दोबारा 6 महीने का आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जब तक आपकी क्रॉस नहीं हो जाती तो आपको ये 6 महीने पे ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट में अगर आपने कभी भी 6 महीने के बाद अगर ये फॉर्म आपने नहीं भरा तो आप डिफ़ॉल्टिंग यूनिट में काउंट होंगे और आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे एक बाकी फर्मों पे होता है। डिपार्टमेंट के पास पूरा राइट आ जाएगा, वो जो भी उसमें प्रोविज़न्स हैं, जो भी उस पर पेनल्टी हैं, वो आप सबके ऊपर लगाएंगे। तो अगर आप डिपार्टमेंट की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इसको आप एप्लीकेबल करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पता है देखिए आपको एक तरह से ईएसआई पीएफ दे दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डोरमेंट ही करना है। आप चाहो, आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं अपने एम्प्लॉय के लिए ईएसआई पीएफ लूँ, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करिए और जो उसकी मंथली कंप्लाइंस है वो पूरी करिए। कोई आपको गवर्नमेंट नहीं रोक रही, लेकिन ये उनके लिए है जो इसकी कंप्लाइंस नहीं करना चाहते हैं। और जो अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट आपने पार कर लिए तो आपके ऊपर ईएसआई पीएफ एप्लीकेबल हो गया, तो आप अपना ईएसआई पीएफ जो रेगुलर है उसी तरीके से आप उसको फिर करिए। तो इन शॉर्ट में कि अगर आप डिपार्टमेंट की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको मिला है आप उसे लॉगिन करिए और अगर आप इसको डोरमेंट मोड में लेना चाहते हैं तो उसको आप इंटीमेट करिए। तो डिपार्टमेंट ने यही बात कही है कि आप अगर इंटीमेट करेंगे तो ही हम मानेंगे, नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप यू आर द रजिस्टर्ड इन द ईएसआई पीएफ। तो अगर मेरी कोशिश रही कि आपको मैंने सारी चीज़ें और बहुत अच्छी तरह से समझाई की कोशिश करी है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप हमें मेल या कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कर सकते हैं। और आप इसको ईएसआई पीएफ की मंथली कंप्लाइंस क्या होते हैं या ईएसआई पीएफ क्या होते हैं, इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी बन गई है तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ईएसआई पीएफ क्या होते हैं।
इसलिए इस नोटिफिकेशंस और इस मेल को आप इग्नोर मत करिए। जितना हो सके जितनी जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लाइंस करिए, वो आपके लिए और आपके यूनिट के लिए अच्छा है, वरना वो हमेशा वो डिफ़ॉल्टिंग यूनिट में कैलकुलेट होने लग जाएगी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।